बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर ले लिया, उसको मैंने छील लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अगर आपके घर में गाजर मौजूद है तो जल्दी से आप ये रेसिपी बना लें। अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीका बताऊंगी कि क्या करना है। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है और ये एक न्यू रेसिपी है जिसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से करके मैं अपनी तमाम जो गाजर है वो अच्छी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस भी आप लोगों ने मोटे वाला करना है, बारीक कद्दूकस नहीं करना। आजकल तो मार्केट में गाजर बहुत सस्ती है, तो इस तरह से आप गाजर की ये वाली रेसिपी लाजमी बनाइएगा। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो गाजर है वो बहुत अच्छी तरह से कद्दूकस हो चुकी है। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है मैंने देसी घी का लिया है। ये ऑप्शनल है, आप घर पर घी, कुकिंग ऑयल, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। अब इसको मैं मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो मैं इसके अंदर कद्दूकस की हुई गाजर ऐड कर देती हूँ। अब ये तमाम जो हमने गाजर कद्दूकस किया वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फ्लेम को अभी मैंने स्लो किया हुआ है। मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यहाँ पर जी मैंने कद्दूकस की हुई गाजर इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको एक दफ़ा हम चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर लूँगी क्योंकि गाजर के अंदर जो जूस होता है अब उसको हम लोगों ने खुश्क करना है, तो फ्लेम मीडियम है। और अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर जो है 1 चुटकी ऐड कर दूंगी। आप लोग इलायची भी ले सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ना लें। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। और गाजर की ये रेसिपी बहुत हेल्दी रेसिपी है। इस तरह से करके आप अपने बच्चों को लाजमी बना के दिया करें। जो बच्चे कच्ची गाजर खाते हैं या गाजर का जूस पीते हैं, बच्चों को वो भी बना के दें, खुद भी पिए, अपनी फैमिलीज को खिलाएं पिलाएं इस तरह की चीज़ें। अब इसके अंदर 1 कप जो है मैं शुगर ऐड कर देती हूँ। शुगर मैंने कम तादाद में लिया है क्योंकि गाजर ऑलरेडी मीठी होती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि गाजर का जूस और जो हम लोगों ने चीनी ऐड की है इन दोनों चीज़ों का पानी जो है खुश्क हो जाए। और ये देखें जी पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और हमारी जो गाजर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून खोया लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास है आप ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बगैर भी हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी बन जाएगी। और खोए को भी इसके अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है क्योंकि अगर ज़्यादा भूनेंगे और ये हमारी रेसिपी फिर वैसी नहीं बनेगी जिस तरह से हम लोगों ने बनानी है। जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं और अच्छा मुझे कमेंट्स करते हैं, उन तमाम फ्रेंड्स को मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क रोज़ी में बरकत डाले, आपके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें जी हमारी जो गाजर है वो बहुत अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है और बहुत अच्छा इसका जो कलर है वो आ गया है। और अब यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले मैंने पतीली ले लिया और उसके अंदर 1 गिलास जो है मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया है। मिल्क को मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ।
जैसे ही मिल्क बॉयल होता है तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है शुगर के ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं ज़रा मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद जी मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। ये दोनों 1-1 चम्मच हम लोगों ने ले लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और मैं दूध बॉयल हो चुका है तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और इसके अंदर चम्मच को हमने हिलाते रहना है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है क्योंकि इसको अब हम लोगों ने ठीक करना है। और अब इसके अंदर 1 चम्मच हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ में चम्मच को हिलाते रहेंगे। और फ्लेम हमारा जो है वो मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि ये अब थिक होने वाला है। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर इसीलिए ऐड किया है कि हमने ये कस्टर्ड थिक करना है। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ। ये आप देखें जी हमारा जो कस्टर्ड है वो कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। और पकने के बाद मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी। फ्लेम को बंद करने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आजकल तो सर्दी है तो ये ठंडा हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारी जो है रेडी हो चुकी हैं, और कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है, और जो हम लोगों ने गाजर की रेसिपी बनाई है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने एक प्याली ले ली है। आप कोई भी गोल चीज़ ले सकते हैं जो घर में मौजूद है, उसके अंदर इस तरह से फिल करें और एक डिश में इस तरह से इसको रख दें, और इसी तरह से आप तमाम ये बनाते जाएं। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर तो ये गोल नहीं हो रहे तो आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से गोल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप गोल ही करें, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन वैसा आप बना सकते हैं। और जो मैंने कस्टर्ड बना के रखा था अब वो मैं चम्मच की मदद से तमाम साइडों पे अच्छी तरह से फैला लूँगी। अभी जो कस्टर्ड है हमारा अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, तो इस वजह से ये इसकी शक्ल कुछ ऐसी लग रही है। कस्टर्ड जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसके बाद आप इसके ऊपर डालिएगा, और इसके ऊपर अब मैं पिस्ते के साथ गार्निश कर लेती हूँ। नट्स आप ऑप्शनल है, जो घर में है आप वो ले सकते हैं। और इसको गार्निश करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। मैं बस फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, इस वजह से इसकी लुक किस तरह की लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।